हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स में क्या क्या पूछता है, किस तरीके से पूछता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। तो विज्ञान से भी 25 नंबर फिजिक्स से और 25 नंबर केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज विज्ञान। देखिए विज्ञान क्या होता है। विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद बी प्लस ज्ञान शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। और विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है साइंस। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति होती है ये लैटिन शब्द के भाषा सेंटाइर से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब कि जानना। विज्ञान का जो क्षेत्र वो बहुत ही अत्यंत विशाल है, जिससे जिसके विषय के अनुसार अनेक शाखाओं में बांटा गया, जैसे कि भौतिक विज्ञान जिसमें द्रव्य और ऊष्मा के बारे में अरे ज्ञात जाना जाता है, साथ ही रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ऐसे खगोलीय भौगोलिक और कंप्यूटर इत्यादि बहुत से विज्ञान हैं। लेकिन हमको पढ़ना है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, ये आप लिखेंगे कि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच अन्वयन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पहले यह समझा जाता था, पहले ये समझा जाता था कि जो द्रव्य है, ऊर्जा कोई द्रव्य से संबंध नहीं है, परंतु आइंस्टीन ने ये सिद्ध कर दिया कि द्रव्य तथा ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि है, और ऊर्जा द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे मापन, जो हम मापन पढ़ रहे हैं, मापन जो है ये किसी भी मापन क्या होता है, हम किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि के निश्चित प्रमाण को मानक मान लेते हैं। कोई भी एक निश्चित प्रमाण को हम मानक मान लेते हैं और इस मानक को नाम देते हैं, तथा इसी को जो राशि, जो इसका मात्रक होता है, जो राशि होता है उसी को मात्रक करते हैं, जिससे इसको मापते हैं। तो माप, ये दो, मतलब ये किसी वस्तु की जो माप और तौल व्यक्त करने के लिए दो बातें आवश्यक होती है। सबसे पहला जो बात होता है ये होता है मात्रक। मात्रक जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, तथा एक होता है संख्यात्मक मान, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो हम उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यह बताता है कि किसी राशि, मतलब यह किसी राशि में कितनी बार सम्मिलित होती है। तो मात्रक जो होते हैं, मात्रक जैसे मूल राशियां क्या होती हैं? जैसे विभिन्न भौतिक राशियों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम उनकी माप के लिए अलग अलग मात्रों की आवश्यकता होती है, और इससे मात्रकों की जितनी संख्या अधिक होगी उतना याद रखना असंभव हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लिखते हैं कि अगर जिस प्रकार भौतिकी के अध्ययन के लिए कुल 6 मूल राशियां मानी जाती, कुल 7 मूल राशियां हो गई हैं। 7 मूल राशियां मानी जाती हैं, जैसे पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठवां ज्योत तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। अब इसमें हमारा जो मात्रक होता है वो किस तरह से बना, इसमें हम बताने वाले हैं। जैसे मात्रों की SI पद्धति, तो इसको हम पढ़ेंगे। जैसे जो मानक मात्रक हमारा होता है स्टैंडर्ड मीटर, ये सर्वप्रथम इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई कि एक मानक मीटर वो लंबाई है जो पेरिस में रखी हुई इरेडियम 90%, प्लेटिनियम तथा 10% यूरेनियम की क्षण पर दो चिन्हों के बीच बनी हुई दूरी है। जबकि क्षण का ताप जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। लेकिन चूंकि ये नष्ट हो सकता है, फिर दोबारा बनाया नहीं जा सकता, अर्थात सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में
मीटर की लंबाई प्रकाश के तरंगों द्वारा व्यक्त की गई। अब यह तय किया गया कि एक मानक मीटर वो दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश जो है वो 16, 50, 763, 73 तरंगे आती हैं। यही जो तरंगे इस प्रकार क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी जो ये तरंग, इनका जो नारंगी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है ये 60, 50, 763, 16 गुना बड़ा होता है। सुविधा के लिए जैसे बड़ा मात्रक होगा तो इसको सुविधा के लिए लंबाई से छोटे बड़े मात्रक बनाए गए हैं। जैसे 1 किलोमीटर पर होता है कितना, 10⁻³ मीटर। ठीक, 1 डेसीमीटर होता है 10⁻⁻1 मीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। और मानक किलोग्राम हमारा कहाँ से आया हुआ है, तो मानक किलोग्राम जो है वो SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनियम और इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का जो द्रव्यमान है वही 1 किलोग्राम है। यही हमारा मानक किलोग्राम है। व्यवहार में अगर इसको देखा जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर जो जल का द्रव्यमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वही हमारा 1 किलोग्राम होता है। तो अब देखेंगे 1 कुंटल में कितना होता है, 10⁻² किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम और 1 ग्राम बराबर 10⁻³ मिलीग्राम। अब देखिएगा मानक सेकंड क्या होता है। मानक सेकंड, तो मानक सेकंड जो होता है, मानक सेकंड तो सन 1967 के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में यह तय कर दिया गया कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जो एक परमाणु घड़ी रखी हुई है। उस परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु जो है वो 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है और समय करता है। तो ये जो 1 सेकंड में इतनी बार जो कंपन होता है इसी को यहाँ पर 1 सेकंड कहा जाता है। समय और छोटे मात्रक भी हैं, जैसे 1 मिली सेकंड बराबर 10⁻³ सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10⁻6 सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻9 सेकंड। 1 पीको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड। ये सब परिभाषाएं याद कर लीजिए, ताकि ये सब परिभाषाएं, ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ ये सब पॉलिटेक्निक में आती हैं, तो इसको आप नोट प्रॉपर बनाते चलिएगा। साथ साथ में वीडियो को रोक के उसके बाद आप नोट पे लिख लेना। जैसे एम्पियर क्या होती है। अब देखो एम्पियर क्या होता है। एम्पियर होता है 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे व लंबे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। अगर 1 एम्पियर जो होता है ये अगर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे तार अगर 1 मीटर दूरी पर लंबे रखे जाएं और समांतर में उनके समांतर तारों में प्रत्येक तार में लंबाई के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। ऐसे केल्विन जो होता है यह एक SI प्रणाली का ताप मात्रक, इससे ताप मापा जाता है। और समान वायुमंडलीय दाब गलते बर्फ के ताप तथा उबलते जल के अंतर के समय भाग को 1 केल्विन कहलाता है। 1 केल्विन जो होता है ये समान वायुमंडलीय दाब पर गलते बर्फ
के ताप तथा उबलते जल के ताप में जो अंतर होता है उसके समय भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। इसी तरह कैंडेला, कैंडेला जो होता है यह प्रकाश स्रोत कैंडेला या प्रेस कैंडेला जो होता है यह प्रकाश स्रोत की जो तीव्रता मापने का मात्रक है। ठीक, एक कैंडेला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल जो तीव्रता 1/60वां भाग है, जबकि स्रोत का प्लेटिनम का गलनांक के बराबर होता है। ताप जो होता है वो स्रोत के गलनांक प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे माइक्रोन एंगस्ट्रॉम और तथा प्रकाश वर्ष आदि। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री सारी क्लासेस चलेंगी, पॉलिटेक्निक के लेवल पर चलेंगी, सारे नहीं मिलकर चलाए जाएंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।